एवरीवन, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। खुदावंद की बरकत आपके जीवन में ये पूरा साल बनी रहे और उसकी करुणा और दया निरंतर आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपकी कलीसिया में बनी रहे। मेरे प्रियो, ये नया साल खुदावंद की आशीष का साल है और परमेश्वर की आशीष अगर हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आज ये समय है कि इस नए साल में हमें कुछ करना है। हालेलुया, हमें कुछ करना है। भजन संहिता 37 में इस तरह से लिखा है, यहोवा पर भरोसा कर, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सब उपदेशक में इस तरह से लिखा है, जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं है, और कुछ भी अच्छा नहीं है। यशाया 1:17 में लिखा है, भलाई करना सीखो। हालेलुया। और नीति वचन 11:27 में लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वे दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो यत्न से भलाई करता है और वो दूसरों की प्रसन्नता को खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। आमोस 5:14 में इस तरह से लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। मेरे प्रियो, आज ये 2023 साल कुछ करने का साल है। वो हमें क्या करना है? एक विश्वासी होने के नाते आइए आज हम एक डिसीजन को ले, एक निर्णय को ले, और वो निर्णय ये है कि भलाई कर, भलाई कर, यहोवा पर भरोसा कर और भलाई कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारे बातें होंगी, बहुत सारे चोट खाए हुए होंगे हम लोग। हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें हर्ट्स मिले होंगे और हमें लगता होगा कि मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हमें चुना है, आज हमें बुलाहट दी है। अगर मैं अपने जीवन के अनुभव से देखूं, जब हमें कहीं से कोई चोट पहुंचाई जाती है तो हमें लगता है कि मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना। अगर हमें ठोकर मिलती है तो हमें लगता है कि मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना। और धीरे धीरे क्या होता है, हम आत्मिक तौर से मरने लगते हैं। जिस तरह आमोस में लिखा, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। किस बात में जीवित रहना है? आत्मिक बात में, आत्मिक बातों में जीवित रहना है। और वो आत्मिक बातों में हम जीवित कैसे रहेंगे? जब हम भलाई के खोजी होंगे, जब हम भलाई को दूसरों के लिए करेंगे, जब हम भलाई की बातों को ढूंढेंगे। अगर हमारे जीवन में, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वो शारीरिक फल रहेंगे, हमारे जीवन में वो बातें रहेगी जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता, तो हम किस तरह से एक खुदावन की आशीष के वारिस हो सकते हैं? हम किस तरह से अपने जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अपने जीवन को प्राप्त करना है, खुदावन की आशीष के वारिस होना है, तो आज परमेश्वर की इच्छा को हमें प्रथम स्थान देना पड़ेगा। हम चाहे कितने भी टूटे हो, हम चाहे कितने भी निराश हो, हम चाहे कितने भी हताश हो, इस संसार ने चाहे हमें विभिन्न प्रकार से कुचला हो, लेकिन आज हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, अपने परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। परमेश्वर अच्छा है। और जब मेरे प्रियो आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ भला करोगे, आप देखोगे कि किस तरह परमेश्वर आपके जीवन में अपने अभिषेक को उंडेलता है, अपने अभिषेक को उंडेलता है। जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, जब दाऊद को परमेश्वर इस्तेमाल करना, आशीष देना शुरू हुआ,
और उसकी प्रशंसा उसकी प्रजा के लोगों के द्वारा होना शुरू हुई तो शाऊल ईर्ष्या से भर गया और शाऊल उसे मारने तक के लिए ढूंढता रहा। मेरे प्रियो, जो दाऊद शेर को मार सकता था, भालू को मार सकता था, जो दाऊद गोलियत को मार सकता था, क्या शाऊल उसके लिए कठिन था? नहीं। लेकिन यहां पर दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये दाऊद की नम्रता थी, ये दाऊद की नम्रता थी। और दाऊद उसके लिए भलाई की बातों को ही करना चाहता था। और मेरे प्रियो, ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने दाऊद को और आशीषित किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं रूत को बाइबल में। रूत एक जवान स्त्री जिसने अपने पति को खो दिया। उसकी सास ने कहा कि तू चली जा और शादी कर ले, लेकिन रूत नहीं गई, क्योंकि रूत को यहाँ पर अपनी सास की चिंता थी कि ऐसी बुजुर्ग अवस्था में मैं उसको छोड़कर कहाँ जाऊं। उसने अपनी जवानी को नहीं देखा, उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं देखा, उसने सिर्फ भलाई करने को देखा। उसने जब अपनी सास के लिए भलाई करने के बारे में सोचा और अपनी सास का साथ दिया, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने रूत को आशीषित किया। रूत के जीवन में कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसके समर्पण को देखता था। परमेश्वर उसके समर्पण को देखता था। परमेश्वर उसकी भलाई की बातों को देखता था और परमेश्वर ने उसी भलाई को उसके जीवन में किया और रूत को आशीषित किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह उसी रूत के वंश से है। हालेलुया, जो 14 पीढ़ी तक चली आ रही है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, वो उसमें रूत भी शामिल है। प्रभु ने रूत को आशीषित किया। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें आशीषित करना चाहता है। प्रभु हमें बहुतायत से आशीषित करना चाहता है, क्योंकि वो बहुतायत का परमेश्वर है। वो बहुतायत का परमेश्वर है, बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज हमें उसके लिए कुछ करना है, कुछ करना है। हम हमेशा कहते हैं और मांगते हैं, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर, मेरे लिए ऐसा कर, लेकिन आज कुछ करना है। आमीन। हमें क्या करना है? बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढना है, भलाई को ढूंढना है। चाहे हमें किसी के द्वारा कितनी भी ठोकर पहुंचाई गई हो, हम भलाई को ढूंढे। हम उन बातों को पीछे हटाकर बुराई को भलाई से जीत ले। आमीन। बुराई को भलाई से जीत ले, क्योंकि जब हम इस तरह से कार्य करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर आनंदित होगा और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। अगर हम सोचे कि परमेश्वर ऐसे ही मुझे आशीष दे दे, मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे ही आशीष नहीं देता। प्रभु हमारे जीवन से कुछ चाहता है, हमारे जीवन से कुछ चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसे कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जाता है और वहां पर डाकू उसे लूट लेते हैं और उसे अधमरा छोड़ देते हैं। और सबसे पहले कि याजक वहां से गुजरता है और उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर एक लेवी वहां से गुजरता है, वो भी इग्नोर करके चला जाता है। और जो याजक और लेवी, वो एक धर्मी वंश से कहलाते हैं। वो परमेश्वर के मंदिर में सेवा किया करते थे, लेकिन उनका ध्यान इस सेवा की ओर नहीं गया, इस भलाई की सेवा की ओर नहीं गया। और उसके बाद एक सामरी वहां से गुजरता है। और मेरे प्रियो,
सामरी व्यक्ति, जो सामरी व्यक्ति है, उसे बहुत ही लो समझा जाता था उस वक्त के समय में। लेकिन वो सामरी व्यक्ति जब वहां से गुजरता है तो उसने दृष्टि की उस व्यक्ति के ऊपर जिसे डाकू अधमरा छोड़कर चले गए, और सामरी ने उसकी सहायता की, उसके घावों में मरहम पट्टी की, और उसके बाद उसे सराय में ले गया और उन्हें कहा कि इसकी देखभाल करे, और उन्हें कुछ अमाउंट दिया। 2 दिनार उस वक्त चला करते थे, वो दिया, और उसके बाद कहा कि मैं वापसी में आपको और दे दूंगा, लेकिन आप इसकी देखभाल कीजिए। तो मेरे प्रियो, इन तीनों में भलाई का जो कार्य किसने किया? सामरी ने, सामरी व्यक्ति ने। आमीन, आमीन। आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में कि हम भलाई करने के लिए तत्पर हो जाए। जब हम रोमियो 16:19 में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बनो। भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बनो। हालेलुया। आज हमें भलाई करने के लिए बुद्धिमान होना है। अगर हमें किसी की भलाई करने का मौका मिलता है तो हमें इस बात को आशीषित कहना है कि आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं इस भलाई के कार्य को करने के लिए। हालेलुया। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूं जो बहुत सारे अच्छे और भले कार्य कर रहे हैं, और मेरे प्रियो, वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। जब हम मत्ती की पुस्तक उसमें 25 में पढ़ते हैं, उसमें इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम इन छोटों में से छोटों के साथ करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। और मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। और प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम इन छोटों में से छोटों के साथ करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। और प्रभु कहते हैं, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वे मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज हमारी धार्मिकता किसमें है? जब हम भलाई की बातें, छोटी छोटी भलाई की बातें करते हैं। आमीन। आइए हम बीमारों की सुधि ले, आइए हम उन लोगों को ढूंढे जो आत्मिक तौर से भूखे हैं, जो शारीरिक तौर से स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए हम कुछ भलाई की बातें करें अपने जीवन में इस साल। आमीन। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, हम परमेश्वर के निवास स्थानों में प्रवेश करें, तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम कुछ भलाई के काम करें, कुछ भलाई के काम करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में मेरा बेटा मुझे एक वाट को पढ़ा रहा था, और वो इस तरह से थी। मेरा बेटा कहता है कि sometimes people use us for their own benefit। वो बोलते हैं, मम्मी, कई बार लोग हमें अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। और मैंने कहा, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हम किसी के बेनिफिट के लिए किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। ये गलत नहीं है मेरे प्रियो, ये गलत नहीं है। अगर हम किसी के बेनिफिट के लिए, किसी की सफलता के लिए, किसी के आगे बढ़ने के लिए हम आशीष का कारण ठहर रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, और हमें हर एक व्यक्ति को उत्साहित करना है, हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण ठहरना है, और अपने इस भलाई की बातों को परमेश्वर के राज्य में आज बोना है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक में लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर की कटनी को काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा आत्मा की कटनी को काटेगा।
आज हम कौन सी कटनी काटना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भलाई के कार्य हो, हमारे घराने में भलाई के कार्य हो। मेरे प्रियो, अगर हम इस बीज को बोएंगे, हम तभी उसे काट पाएंगे। भलाई के बीज को आज हम बोना सीखे, भलाई करना सीखे, हमारे अपनों के साथ, आमीन, परायों के साथ, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम दूसरों से भी प्रेम करें, इवन अपने शत्रु से भी प्रेम करें। हम किसी के लिए भी अपने मन में कोई भी कड़वी जड़ ना रखे, कोई भी ईर्ष्या ना रखे, कोई भी ऐसी बात ना रखे जिसके कारण हमारे आत्मिक जीवन खत्म हो जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, हम इस बात को याद रखें कि हर एक मनुष्य मिट्टी ही है और हर एक मनुष्य के जीवन में मिस्टेक्स होती है, लेकिन हम उस मिस्टेक्स को माफ करके हम आगे बढ़े और हम उसी पर्सन के लिए आशीष का, दुगनी आशीष का कारण ठहर जाए जिसने हमारे लिए चोट पहुंचाई, ठोकर पहुंचाई। हम उसी व्यक्ति के लिए आशीष का कारण ठहर जाए। और जब हम इस कार्य को अपने जीवन में करेंगे मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत किस तरह से हमारे जीवन में और हमारे फैमिली में आ जाती है। आज हम भलाई के बीज को बोना शुरू करें और प्रभु आज हमारे जीवन से यही चाहता है। हालेलुया। ये 2023 आप एक अच्छी कटनी को काटना चाहते हैं तो पहले एक बीज को बो दीजिए, एक बीज को बो दीजिए। आइए हम भलाई के खोजी हो जाइए। आइए हम प्रभु पर भरोसा रखिए। जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा है वहां पर रहे, आमीन। जैसे वचन में लिखा, देश में बसा रहे। जहां पर प्रभु ने आपको रखा है वहां पर रहे। हम भला करें और सच्चाई में मन लगाए रहे, और यही परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, और ये नया साल आपके लिए बहुत ही आशीष का समय होने वाला है। आमीन। प्रभु धन्यवाद करती हूँ। आज भी जितने भी आपके प्रियजन इन बातों को सुन रहे हैं, आपकी बहुत आयत की आशीष, बहुत आयत की बरकत और बहुत आयत की परमेश्वर खुशहाली उनके जीवन में, उनके परिवारों में उंडेल दे। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।